राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देऽहं श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगद्विकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयतीरे तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणाय नमः नारायणाय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृते धर्मानुवक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशि हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुल मंद मते दयांतरा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री दानकीन कौमुदी श्री वृंदा जी ने उस समय राधा रानी को दर्शन कराया कि आहा श्री गोवर्धन के शिखर के ऊपर जो नील मंडप उसको सुशोभित करते हुए श्याम सुंदर कैसे सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। और श्री राधिका वृंदा जी के द्वारा कही गई श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रही हैं। कह रही हैं कि आज दोनों भुजाओं को हिलाते हुए मदमस्त हाथी की गति से श्री श्याम सुंदर पधारे। अब 71वां श्लोक के प्रपन्न पंथान हरि असकृत अस्मन् नयनयो अपूर्वोयं पूर्वः क्वचिदपि न दृष्टो मधुरमा पृथ्वी के एकस्य स्फुरति मुह अंगस्य सखिया श्रेयस्तस्या पातुं लवमपि समार्था न दृगीयम्। विस्मित होकर के कह रही हैं कि प्रपन्न पंथानम हरि अस्कृत अस्मत् नयनयो, ये श्री हरि अनेक अनेक बार हमारे नेत्रों के मार्ग में आए हैं, हमारे दृष्टिपथ में आए। नयनयो पंथान प्रपन्ना, हमारे नेत्रों के दृष्टिपथ में ये अस्कृत माने अनेक अनेक बार श्याम सुंदर आए हैं, पर फिर भी अपूर्वोयम पूर्व
क्वचित निर्दिष्टो मधुरमा, श्याम सुंदर की आज जैसी मधुरमा है, ऐसी मधुरमा तो पहले कभी नहीं देखी गई। तो अपूर्व श्याम सुंदर की ये मधुरमा अपूर्व है, पूर्व क्वचित निर्दिष्टा, ऐसी मधुरमा पहले कभी देखने को नहीं मिली। मधुरमा का तात्पर्य है प्रत्येक अवस्था में जो परम सुंदर लगे उसका नाम मधुरमा, जो क्षण क्षण में नित्य नूतन होकर के विराजमान हो उसका नाम है रमणीयता, जो चित्त को अपनी कांति से व्याप्त कर दे उसका नाम है लावण्य। तो ये श्याम सुंदर की मधुरमा प्रत्येक काल, प्रत्येक स्थान, प्रत्येक के लिए परम परम मधुर होकर के, दर्शकों के लिए प्रतिक्षण मधुर होकर के विराजमान है। ऐसी पूर्व क्वचित अपनी दृष्टा, पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी ये मधुरमा है जो कि अपूर्व है। पृथ्वी के पेकस्य स्फुरति मोह अंगस्य सखिया, अरे सखी, श्याम सुंदर के अंग की एकस्य अंगस्य, श्याम सुंदर की इस मधुरमा के एक अंग को भी पृथ्वी के जब मैं सामने देखती हूं, इस मधुरमा के एक अंग को, एक अंश को भी यदि मैं सामने देखती हूं तो पृथ्वी के भी एक सखिया, एक अंग की शोभा का भी दर्शन करने पर श्रेयस्तस्या पातुम लवमपि समर्थान द्रियम, इस अंग की श्री का पान करने में, इस अंग की शोभा का पान करने में अरे सखी मेरी ये आंखें लव मात्र भी समर्थ नहीं होती हैं। अर्थात श्री श्याम सुंदर की इस शोभा का एक अंश भी पान करने में मेरी आंखें समर्थ नहीं है, तृप्त नहीं। तो पृथ्वी के भी मन सामने आने पर अस्य मुहु अंगस्य, इस मधुरमा के एक अंग के सामने आने पर भी सखिया श्रिय, इस अंग की जो शोभा है उस शोभा का एक लव मात्र भी पान कर सकने में अरे सखी मेरी दृढ़, मेरी ये आंखें समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं। श्री वृंदावन उस समय हंसती हुई कह रही हैं, बोले अरे सखी कोई नई बात तो कह नहीं रही है। यदा यदा पश्यस माधवम पुरा तदा तदैवास्य वदस्य पूर्वताम नवसदास्या किमे अंतवात्वा रावण मदे विस्मय तक की मक्षरी। बोले अरे सखी जब जब तू यदा यदा पश्यस माधव, माधव का जब जब भी दर्शन करती है तदा तदैवास्य वदस्य पूर्वताम, उसी उस समय जब जब भी वर्णन करती है तब मेरे सामने तो तूने सदा यही कहा कि आज अद्भुत शोभा है, ऐसी शोभा पहले कभी नहीं देखी, ऐसी शोभा पहले कभी नहीं देखी। जब जब भी माधव का दर्शन करती है तब तब श्री माधव की अपूर्वता का ही वर्णन करती है कि यह शोभा पहले नहीं देखी गई। अब मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि नवसदास्या किम आयु, ये श्याम सुंदर नित्य नए हो जाते हैं अथवा अथवा तेरी रावण मदे विस्मय तक के बक्षणी, राग के उन्माद में तेरी आंखें क्या नई नित्य हो जाती हैं। श्याम सुंदर नित्य नए हैं कि तेरी आंखें नित्य नहीं हैं, ये मेरे तो समझ में अभी तक नहीं आया। कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो श्याम सुंदर नित्य नए होने चाहिए या तेरी आंखें नित्य नई हो जाती है। कौन सी बात है? ये सौंदर्य शास्त्र का बहुत विचारा हुआ, कूटा पीटा कचोटा गया प्रश्न है कि सौंदर्य ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है। देखने वाली आंखें किसी को सुंदर देखती हैं, ऐसा भी होता है कि जिससे प्रीति है उसे अपने प्रेमास्पद में ही सबसे ज्यादा सुंदरता दिखे,
किसी भी माँ से पूछ लो, वो यही कहेगी एक चंद्रमा तो आकाश में है और दूसरा चंद्रमा मेरी गोदी में है, मेरे बच्चे से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। सबको माँ को अपना बच्चा ही सबसे ज्यादा प्यार लगता है, क्यों? प्रीति है। तो देखने वाली आंखें सुंदर हुई। अथवा सौंदर्य के मानदंड भी हैं कि झील जैसी आंखें, भौरे जैसी पलकें, भौरे जैसी, बादलों जैसी अलकावली, इंद्रधनुष जैसी भौएं, बिंब शरीर के आधार, कुंद शरीर के दंतावली, शुक शरीर की नासिका। तो ये उपमान जो है सौंदर्य के, वे भी हर जगह बताए गए हैं। इसका मतलब है कि कहीं वस्तु में भी सौंदर्य होना चाहिए। तो मेरी तो अभी तक ये समझ में नहीं आया कि सौंदर्य तेरी आंखों में है कि श्री श्याम सुंदर में है। परंतु यहां लीला में विशेषता यह है कि श्री प्रिया की आंखें भी अनुराग के कारण नित्य नई प्रतीत होती हैं और श्याम सुंदर का सौंदर्य भी नित्य नवीन नवीन बढ़ता है। इससे दोनों ही वस्तुएं निरंतर निरंतर सत्य है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सौंदर्य ऑब्जेक्टिव ही है, कि सौंदर्य सब्जेक्टिव ही है। सब्जेक्टिव माने देखने वाले व्यक्ति, उसमें सौंदर्य है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जो दृश्य वस्तु है उसमें सौंदर्य है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ दोनों ही वस्तुएं निरंतर निरंतर वृद्धि को प्राप्त करते हुए विराजमान है। तो रागोन्मदे विस्मयतः के लक्षण, राग के उन्माद में तेरी आंखें विस्मित हैं कि श्री श्याम सुंदर नित्य नई हो जाती है। यहाँ पर अनुराग का लक्षण प्रकट हुआ है। प्रेम वृद्धि क्रमे है स्नेहमान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम ही वृद्धि क्रम को प्राप्त करके राग अनुराग भाव महाभाव होकर के विराजमान होता है। स्नेहमान प्रणय, इन सारी प्रेम किसका नाम? बोले जहां पर ध्वंस के कारण विद्यमान हो, लोक वेद की मर्यादा विद्यमान हो, पर फिर भी जो कभी भी समाप्त न हो, उसका नाम है प्रेम। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्य के ध्वंस कारण। वो प्रेम ही अधिक यदि गाढ़ा हो जाता है तो वह स्नेह बनता है। स्नेह का तात्पर्य है चित्त की द्रवीभूतता। चित्त जहां प्यारे को देखते ही एकदम आकर्षित हो जाए, द्रवीभूत हो जाए, उसका नाम है स्नेह। वो स्नेह दो प्रकार का, कहीं मधु स्नेह, कहीं घृत स्नेह। जिसमें प्यारे तू मेरा है यह भाव है, उसका नाम है मधु स्नेह। जहां प्यारे मैं तेरी हूं यह भाव है, उसका नाम है घृत स्नेह। वो स्नेह ही कभी बामता को धारण करके मान को प्राप्त करता है। मान उसका नाम, जहां पर मिलन की सारी सुविधाएं प्राप्त होने पर भी जो भाव मिलन को प्राप्त न करने दे, उसका नाम है मान। ये मान भी दो प्रकार का, कहीं दृढ़मान और कहीं मृदुमान। दृढ़मान जो है वो बड़ी देर में छूटता है, मृदुमान जल्दी से छूट जाता है। मृदुमान भी कभी स्वाभाविक होकर के विराजमान है, कभी मृदुमान कहीं सकारण निष्कारण दो प्रकार का होकर के जल्दी से मनाने पर मान जाता है, तो उसका नाम मृदुमान। स्वाभाविक रूप में प्रिया में बांधता होना ये उनका स्वभाव है, मानवीय स्वभाव। परंतु कारण होने पर या निष्कारण होने पर वह जल्दी से मान जाए, ऐसा जो मान है वो मृदुमान कहलाएगा। मृदुमान भी कहीं ललित होकर के विराजमान है। ललित मान वहां जहां पर के जल्दी से श्याम सुंदर ने मनाया और मान मनने में आ जाए, उसका नाम है ललित मान। मृदुमान वो है मनाने में आ जाए, वो है ललित नहीं आए, वो है ललित मान। और जल्दी से मनाने में आ जाए,
उसका नाम है मृदुमान। श्री नुकुंज मंदिर में श्री प्रिया में स्वाभाविक जो मान है वो तो सदा ही बना रहता है। कभी कारण होने पर मृदुमान और ललित मान भी प्रकट होते हैं। श्री चंद्रावली जी में मृदुमान और श्री राधा रानी में ललित मान भी प्रकट हो जाता है। जो जल्दी से मनाने में नहीं आता है फिर मान जाती है। जहां निरादर की भावना, आक्षेप की भावना नहीं है, उसका नाम मृदुमान है। श्री चंद्रावली जी मान्य होने पर भी श्याम सुंदर से कठोर वचन नहीं कहती हैं, बल्कि अपने भाग्य को ही कोसती हुई कि मेरे भाग्य में ये लिखा है, हम इतनी भाग्यशाली कहां हैं, जो भाग्यशाली होंगे वे तुम्हारे साथ में मिलन प्राप्त करेंगी। ऐसा कहकर के चंद्रावली जी रूठ करके चली जाती है। मान तो प्रकट करती हैं पर कठोर वचन नहीं कहती हैं। परंतु श्री राधा रानी श्याम सुंदर को बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक उनको आक्षेप करके उनके साथ में झगड़ा करके बैठ जाती है। वो ललित मान होकर के विराजमान। वो ही यदि कहीं कठिन होकर के विराजमान हो तो ऐसा जो मान है वो फिर दृढ़ मान बनकर के विराजमान हो जाता है। उस दृढ़ मान को दूर करने के लिए 5 उपाय हैं। एक उपाय है साम, फिर दाम, फिर भेद, फिर इसके बाद में चौथा उपाय है नाती, प्रणाम। मान प्रणामांत होता है। प्रणाम करने पर श्री किशोरी जी का मान दूर हो जाता है। परंतु कभी प्रणामांत होने पर भी मान दूर नहीं हो जाए तब 5वां एक उपाय अपनाना पड़ता है श्याम सुंदर को, और वो उपाय है उपेक्षा। ये दृढ़ मान की स्थिति है। यहां पर नुकुंज मंदिर में अत्यंत अत्यंत कोमल मान होकर के ही विराजमान है। नुकुंज मंदिर में दृढ़ मान नहीं है। नुकुंज मंदिर का जो मान है वो नुकुंज में मिलन के समय अत्यंत कोमल मान होकर के विराजमान। जरा सा मान आता है और जल्दी से मान जाती हैं। वो स्वाभाविक में वो मान विराजमान। वो मान ही अधिक परिपाक को प्राप्त करके कभी प्रणय के रूप में विराजमान होता है। प्रणय, इसमें विश्वास की अधिकता है। तो कभी मान के द्वारा प्रणय होता है, परंतु उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है प्रणय मान। पहले प्रणय होना फिर मान होना। तो मान से प्रणय का उत्पन्न होना रस की उतनी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। जहां पर प्रणय के कारण मान, पहले से ही श्री प्रिया के हृदय में यह भाव विराजमान है कि प्यारे मेरे हैं, और इस भाव के कारण मान धारण करती हुई विराजमान है कि ये मुझे अवश्य मनाएंगे। ये भाव पहले से ही विराजमान है। तो प्यारे के ऊपर परम विश्वास, और विश्वास होने के कारण जो मान होता है वो मान और भी ज्यादा श्रेष्ठ है। तो मान के द्वारा प्रणय और प्रणय के द्वारा मान, ये परस्पर एक दूसरे के हेतु होकर के विराजमान, पर उनमें भी प्रणय मान वह अधिक श्रेष्ठ है। और प्रणय मान में पहले से विश्वास है, और विश्वास के कारण बात बात में मान उत्पन्न हो जाता है। वहां पर यह नहीं है कि हाय श्याम सुंदर कहीं मुझे त्याग कर देंगे, यह भाव कहीं दूर दूर तक नहीं है कि मैं इसे रूठ जाऊंगी तो अपराधी बन जाऊंगी। यह भाव कहीं दूर दूर तक नहीं है। वहां पर परम परम विश्वास होकर के ही श्याम सुंदर के प्रति विराजमान है। इसलिए प्रेम मान को अत्यंत अत्यंत उत्पन्न करता है। वह मान या प्रणय मान वही अधिक परिपाक को प्राप्त होकर के राग दशा को प्राप्त होता है। राग उसका नाम जहां पर दुख में सुख की प्राप्ति हो और सुख में दुख की प्राप्ति हो। कुल रमणियों के लिए घर में रहना, लोकवेद की मर्यादा का पालन करना, यह परम परम सुखद स्थिति है। पर हमारे ब्रज में यही दुखद हो जाती है। यदि गोपियों को घर में रहना पड़े, लोकवेद की मर्यादा का पालन करना पड़े, तो वो तो हो जाए दुखद। और
कुल रमणियों का वन में जाना, वन में निवास करना, लोक वेद की मर्यादा का त्याग करना, ये उनके लिए परम कष्ट की बात है। परंतु यहां उल्टी बात हो रही है कि ये कृष्ण प्रेम में व्याकुल होकर के ये गोपिकागण लोक वेद की मर्यादा, यहां तक कि लज्जा तक का त्याग करके विराजमान हो जाती हैं, लज्जा तक की निवृत्ति हो जाती है। तो ये राग की स्थिति है कि सुख को दुख मानना और दुख को सुख मानना। वो राग ही और अधिक परिपाक को प्राप्त करके अनुराग दशा को प्राप्त होता है। अनुराग उसे कहते हैं जहां पर सतत उपभोक्तमान होने पर भी, निरंतर उपभोग करने पर भी जो वस्तु नित्य नूतन प्रतीत हो, उस भाव की स्थिति का नाम है अनुराग। यहां पर वही अनुराग दशा है। वृंदा जी उसी का संकेत कर रही हैं कि यदा यदा पश्यस माधवं पुरा तदा तदैवास्य वदन्ति पूर्वताम्। जब जब तू माधव का दर्शन करती है तब तब ये अपूर्व है, अपूर्व है, ऐसा कहती है। मेरे तो ये समझ में नहीं आता है, ये नित्य नए हैं कि तेरी आंखें नित्य नहीं है। ये अनुराग की स्थिति है। सतत उपभोग करने पर भी वस्तु को नित्य नूतन रूप में अनुभव करना। अब वो अनुराग वही फिर भाव दशा को प्राप्त होता है। अनुराग की जहां पराकाष्ठा है वो स्थिति कहीं भाव दशा को प्राप्त कहलाती है। ये अनुराग की पराकाष्ठा कहीं पूर्ण रूप में श्री महर्षि गणों में प्राप्त होती है, पर उसकी अति दशा वो तो महर्षि गणों में प्राप्त है। उस दशा की भी अतिश्रेष्ठ दशा वह श्री ब्रज गोपिकागणों में ही प्राप्त है। जहां अपूर्व रूप से समर्थारति विद्यमान है, वहां वह महाभाव दशा प्राप्त है। अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्त प्रकाशिता यादाश्रय वृत्तिस्या महाभावस्य हीनता। अनुराग स्वयं ही आस्वादनी बन करके जहां विराजमान हो जाए तो अनुराग की दशा, दशा माने श्रेष्ठ उन्नत स्थिति, वो तो प्राप्त है महर्षि गणों में। जैसा कि महर्षि गीत में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया कि उनमें प्रेम वैचित्र्य दशा आती है और वे श्याम सुंदर के श्री द्वारकाधीश के कंठ को ग्रहण करके विराजमान हैं, फिर भी विलाप में विरह के वचन कहने लग जाती है कि कुरल विलप सत्वम बीत निद्रा शेषे। बोले अरे कुरली, तू क्यों विलाप कर रही है? मालूम होता है तू भी हमारी ही तरह विरहणी है, तुझे नींद नहीं आ रही है, आती है, इसलिए तू विलाप कर रही है, जोर जोर से पुकार रही है। हे समुद्र, तुम कैसे इतनी ऊंची ऊंची व्याकुल होकर के तड़प रहे हो, लहर ले रहे हो, तुम्हें लहरें जो आ रही हैं मानो हमारी तरह तुम भी विरह में तड़प रहे हो। अरे पर्वत, क्या तुझमें जड़ता दशा आ गई है जो तू स्थिर होकर के बैठा है, जरा भी हिल नहीं रहा है, जैसे हम कभी कभी जड़ता दशा को प्राप्त कर लेती हैं। अरे हंस, तुम्हारा स्वागत है, तुम ये दूध पियो, श्याम सुंदर कहां हैं, इनको हमको बता दो। तो ये महाभाव की दशा, दशा माने परिणति स्थिति, अनुराग की परिणति स्थिति, महाभाव की नहीं। अभी महाभाव आया नहीं है और अनुराग अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंच गया है। वो जो दशा है वो महर्षि गणों में विद्यमान है। परंतु ब्रज में महाभाव की प्राप्ति होती है जहां कृष्ण का माधुर्य अपने माधुर्य के द्वारा ये आस्वादन करना चाहती है। आस्वादन भी प्रेम है, आस्वाद्य भी प्रेम है और आस्वादन का साधन भी प्रेम है। कर्ता, कर्म और कारण, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों वस्तुएं प्रेमी होकर के विराजमान, ये ब्रज में विराजमान। उस मादनाक्ष महाभाव में अनुराग स्वसंवेद्य, अनुराग ही आस्वादनी बन करके विराजमान
और दशा प्राप्त माने पराकाष्ठा को प्राप्त होकर होता है, वहां पर भी प्रकाश होता है, वह परिपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। क्योंकि महाभाव में प्रकाशन करने की सामर्थ्य इसलिए है, व्याकुलता को प्रकट करने की सामर्थ्य इसलिए है कि वहां पर परकीय भाव विराजमान है। जहां स्वकीय भाव होगा वहां पर दशा पूर्णतः प्रकाशित नहीं होगी, पर जहां परकीय भाव होगा वहां परकीय भाव में दुर्लभता होने के कारण वो जो व्याकुलता है निष्प्रेम, वह व्याकुल होकर के अपने आप प्रकाशित होने लग जाएगा। तो अनुराग स्वसंवेद्य दशा, अनुराग जो है वो ही कर्ता हो गया, स्वसंवेद्य का तात्पर्य है वही कर्म बन गया और वही भोग का साधन बन गया, कर्ता कर्म कर्म तीनों बन गया। और दशा प्राप्त माने पराकाष्ठा को भी प्राप्त हो रहा है और प्रकाशिता कहकर के वाद्यमानता के कारण, दुर्लभता के कारण वह अनुराग अपने आप को प्रकाशित करते हुए भी विराजमान है। वह कहीं न कहीं अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जहां दाम्पत्य प्रीति है वहां पर विश्वास ये रहता है, अरे जाएगा कहां, आएगा मेरे पास नहीं लौट के। हम कानून की दृष्टि से, हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से बधी हुई हैं, इसलिए उनको धर्म के बल पर भी मेरे पास में आना पड़ेगा, ये महर्षियों में भाव है, इसलिए उनका प्रेम पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हो पाता है। परंतु यहां पर व्याकुलता है, पहले ही दुर्लभ थे, जरा सा मिले प्यारे और फिर चले गए, कहीं दूर हो गए, अब कैसे व्याकुल क्या करूं, इसलिए प्रकाशित विरह में परकीय भाव में विरह जितना प्रकाशित होता है और प्रेम जैसा प्रकाशित होता है, वह दाम्पत्य भाव में वह प्रेम प्रकाशित नहीं होता। यद्यपि ये परमस्वीया हैं, परंतु परमस्वीया होते हुए भी इनका जो प्रेम वह अग्नि, ब्राह्मण, समय और मंत्र, वेद इनका सापेक्ष नहीं है, इनका मुहताज नहीं है कि अपने साक्षी में स्वीकृति है इसलिए ये हमारे हैं, ये नहीं है। इसलिए दुर्लभता निरंतर निरंतर बनी रहती है और दुर्लभता बनी रहने के कारण वो प्रेम अत्यंत अत्यंत प्रकाशित होता है। तो केवल दशा को प्राप्त होना ही बड़ी बात नहीं है, दशा को प्राप्त होकर के प्रकाशित होना भी बड़ी बात है और वो ब्रज गोपिकाओं में ही विराजमान। इसलिए महर्षि प्रेम की भी अपेक्षा इनका प्रेम अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। परम सूर्या होते हुए भी दुर्लभता परकीय भाव में ही विराजमान है। यावदाश्रय वृत्ति से उस महाभाव में यावदाश्रय वृत्ति माने श्रद्धा से लेकर के और महाभाव तक के जितने भी लक्षण हैं वे सब के सब लक्षण उनमें विराजमान हैं। जैसे रुपए के भीतर चवन्नी, अठन्नी, द्वन्नी, कन्नी सब आ जाएगी, सब आ जाएगा, 10 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का, 25 पैसे का सिक्का सब आ जाएंगे उसके भीतर। ऐसे ही श्री महाभाव में यावदाश्रय वृत्ति माने प्रारंभ से लेकर के श्रद्धा से लेकर के और प्रेम तक की जितनी भी वृत्तियां हैं, महाभाव तक की जितनी भी वृत्तियां हैं, प्रेम तो बीच में ही रह गया, महाभाव तक की जितनी भी वृत्तियां हैं वे सारी वृत्तियां उसमें उनके लक्षण श्री किशोर जी में दिखते हैं, वे सारे लक्षण वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। तो यावदाश्रय वृत्ति, यावदाश्रय वृत्ति का एक दूसरा अर्थ है कि प्रेम के भरोसे ही, प्रेम का आश्रय लेकर के ही, इस महाभाव रूपी प्रेम का आश्रय लेकर के ही अन्य प्रेम आदि टिके हुए हैं। जैसे धरती के ऊपर ही सारे महल टिके हुए हैं, धरती नहीं हो तो महल नहीं रहेगा, ऐसे ही श्री राधिका प्रेम जो मादनाक्ष भाव है वही आश्रय है और उसका आश्रय लेकर के ही अन्य स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव ये सब के सब टिके हुए हैं। इसलिए वह सबका आश्रय होकर विराजमान उस
राधा रानी में जो मादनाक्ष महाभाव है उसका एक एक छींटा छींटा कहीं कहीं है, जहां पर जितना है उसी हिसाब से कह दिया जाता है कि ये स्नेह है, ये प्रणय है, ये राग है, ये अनुराग है। यावदाश्रय होकर के विराजमान, उनका आश्रय वह प्रेम ही होकर के विराजमान है। महाभाव से उच्चते, उसको महाभाव कहा गया। इनमें भी भाव और महाभाव, जैसे संक्षेप में सत्यभामा को ही सत्या कह दिया गया, इसी प्रकार महाभाव को भी भाव कह दिया गया। परंतु उस भाव से भी महाभाव का कुछ वैशिष्ट दिखाने के लिए अन्य गोपियों में जो भाव है उसकी भी अपेक्षा श्री राधिका में भाव कुछ अधिक है। उस भाव को दिखाने के लिए महाशब्द का प्रयोग किया। जबकि भाव कहने में भी भाववती जो गोपियां हैं वे भी महाभावती गोपी हैं, परंतु विशेष रूप से महाशब्द का जो प्रयोग है वो महाशब्द का प्रयोग महाभाव ऐसा भी कह सकते हैं। पहले तो सत्यभामा को केवल भामा या सत्या मात्र कह देना, इतने से जैसे सत्यभामा का ही बोध हो जाएगा संक्षेप में। ऐसे महाभाव कहें या भाव कहें एक ही बात है, परंतु उसको अत्यंत स्पष्ट करने के लिए और श्री राधिका का भी उन सब गोपियों में वैशिष्ट दिखाने के लिए उनके लिए महाभाव शब्द का प्रयोग कर दिया गया, महाशब्द का प्रयोग कर दिया गया। उन श्री राधिका में अनुराग की पराकाष्ठा परिपूर्ण रूप से विराजमान है। मादनाक्ष महाभाव उनमें विराजमान और मादनाक्ष महाभाव के विशेष दो लक्षण पहले ही श्री रूप गोस्वामी जी दिखाए हैं इसी तार्किक कौमुदी में, कि योग्य होने पर भी अपना अनादर और अयोग्य होने पर भी जिनमें तनिक सा कहीं योग्यता है उनके प्रति अत्यंत आदर और उस आदर को प्राप्त करते हुए तिर्यक योनि में भी जन्म ग्रहण करना, जड़ योनि में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा ये श्री राधा रानी में परिपूर्ण रूप से प्राप्त है। तो यहाँ पर श्री वृंदा जी राधा रानी के उस जो अनुराग दशा, महाभाव के भीतर अनुराग के जो लक्षण हैं उन अनुराग के लक्षणों को प्रकट करते हुए यावदाश्रय होने के कारण महाभाव में सारे भाव आ जाएंगे तो अनुराग में विराजमान है। उस अनुराग के लक्षण जैसे प्रकट हो रहे हैं उसका वर्णन करती हुई कह रही है कि राग उन्मदे विस्मय तक के मक्षिणी, बोले अरे सखी राग के उन्माद में तेरी आंख परिपूर्ण रूप से विराजमान है। यावदाश्रय वृत्ति का यही अर्थ है